अज़ाब कब्र दुनिया की दोस्ती की वजह से होता है। जिस तरह 7 ज़मीन और 7 आसमान पिस्ते के छिलके में नहीं समा सकते, इसी तरह जन्नत का एक ज़रा भी इस जहां में नहीं समा सकता। अज़ाब कब्र की 2 अक़साम हैं, रूहानी और जिस्मानी। लेकिन जिस्मानी को तो हर कोई जानता है और रूहानी को सब नहीं जानते, मगर वो जानता है जिसने अपने आप को पहचान लिया हो और अपनी रूह की हकीकत को समझ लिया हो। समा में 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक वक्त का, और दूसरा मकान का, और तीसरा हाज़रीन मजलस समा का। जानना चाहिए कि एहतिसाब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एहतिसाब करना दीन का हक़ अदा करना है। अगरचे अमाल अज़ाए ज़ाहिर के साथ तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनसे मुराद गर्ज़े दिली है, क्योंकि दिल ही है जो इस आलम की जानब सफ़र करेगा। इसलिए दिल को नहायत साहिब जलाल व कमाल होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जिस्म और शय दिल और शय है। दिल आलम मलकूत से है और जिस्म आलम शहादत से। किताबत दिल की सिफ़ात है, लेकिन इसका फ़ेल उंगलियों से है। अगर कोई शख्स खुशनवीसी बनाना चाहे तो इसे तकल्लुफ़ के साथ खुशखती की आदत डालनी चाहिए, ताकि लिखते लिखते ख़त इसके दिल में नक्श हो जाए। जिस तरह जिस्म, हाथ पाँव और आँख की दुरुस्ती इसमें है कि जिन अफ़ाल के सर अंजाम देने के लिए इन्हें पैदा किया गया है, इन्हें आसानी के साथ अंजाम दे। जैसे आँख अच्छी तरह देखे और पाँव अच्छी तरह हरकत करे, इसी तरह दिल की दुरुस्ती इसी में है। जिस फ़र्ज़ की सर अंजाम दही के लिए पैदा किया गया है, उसे आसानी के साथ सर अंजाम दे। कम खाया करो और ज़्यादा देर तक भूखा ही रहा करो, क्योंकि भूख से दिल ऐसा रकीक हो जाता है कि ज़िक्र व मनाजात की लज़्ज़त हासिल करने लगता है। बेवफ़ा औरत की निशानी यह है कि उसने नकाब को पुरतकल्लफ़ से पहनना होगा। औरत अगरचे पुरतकल्लफ़ नकाब करती है तो हराम है। जो औरत ऐसा करेगी वो गुनहगार है। भूख आजिज़ व शिकस्तगी लाती है, और जब तक बंदा अपने आप को इस आजिज़ी की नज़र ना देखे कि एक लुक़मे के ना मिलने से तमाम जहाँ इस पर तंग व तरीक हो जाता है, वो हक़ ताला की इज़्ज़त व कुदरत को न जानेगा। भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं और इकट्ठे शिकार करते हैं। ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले इसे बारी बारी जख्मी करते हैं। जब शिकार थक जाता है, गिर जाता है, तो फिर वो इस पर टूट पड़ते हैं। इनका झुंड ही इनकी ताकत होता है। लेकिन कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं। वो अकेले रहना, अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। इनकी ताकत किसी सहारे में नहीं, इनके अपने अंदर होती है। इन्हें अपनी पहचान की तलाश होती है। वो जानते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ आपको सहारा देती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भीड़ आपको सहारा तो देती है, लेकिन वो आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपनी पहचान की तलाश होती है, इसलिए यह झुंड से अलग हो जाता है। इसे लाइन वुल्फ कहते हैं। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। इसे अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। अपनी भूख खुद ही मिटानी पड़ेगी। इसकी जान को खतरा होगा, लेकिन फिर भी वो इन खतरात का सामना करता है। वो अकेला रहता है, और यही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है, उसे दूसरों से बेहतर बनाता है। लाइन वुल्फ उस इलाके का सबसे ताकतवर भेड़िया बन जाता है, और फिर आस्ता आस्ता दूसरे भेड़िए इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और इस भेड़िए का अपना एक झुंड होता है। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अपने लिए सही रास्ते पर
अकेले चलना उस झुंड के साथ चलने से कहीं बेहतर है जो गलत रास्ते पर जा रहा हो। सफर तो हजारों लोग शुरू करते हैं, लेकिन चोटी पर कोई एक ही पहुंचता है। अकेले चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे, अपने रास्ते, अपने मकसद पर डटे रहोगे, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, हार नहीं मानोगे, तो कामयाबी की उन बुलंदियों पर जा पाओगे जो तुम्हें कभी बी के साथ चलकर नहीं मिलेंगी। हमेशा ये बात याद रखना, एक दरख्त जो खेत में अकेला खड़ा हो वो जंगल में उगे हुए दरख्तों से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अकेले दरख्त को खड़े रहने के लिए, कायम रहने के लिए, तूफानों और तेज़ हवाओं से बचने के लिए अपनी जड़ें गहरी और मजबूत करनी पड़ती हैं। जब तुम अकेले रहना, किसी सहारे के बगैर चलना सीख लेते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। अकेले उठाया हुआ हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे हौसलों को बुलंद करता है, अपनी ज़ात पर तुम्हारे यकीन, तुम्हारे एतमाद को बढ़ाता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, अपने कदम मजबूती से जमाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं जानता हूँ ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमेशा याद रखना कि मुश्किल रास्तों की मंजिलें ही आसान होती हैं। औरत की बदअखलाकी पर सब्र करने वाला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब पाएगा। लोगों की नेकियों को ज़ाहिर करना चाहिए और बुराइयों से चश्मा पोशी लाजम है। गरीब मेहमान आ जाए तो कर्ज लेकर भी तकल्लुफ़ करें। सबसे बड़ी दौलत ज़बान, जाकर दिल शाकर और जन फरमाबरदार है। महताज को मोहलत देना कोई एहसान नहीं, बल्कि अदल व इंसाफ है। जिस एहतियात और परहेज से मुसलमान को रंज पहुँचे, उसको छोड़ दो। दोस्त जो सिर्फ तुम्हारी अच्छी हालत का दोस्त हो और आरे वक्त काम ना आए, उसे बचना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन है। औरत में एक कमज़ोरी है जिसका इलाज तहम्मुल है। उसे रंज देना नहीं चाहिए, बल्कि उसका रंज सहना चाहिए। तकल्लुफ़ की ज़्यादती मोहब्बत की कमी का बायस है। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और ज़बान को काबू में रखे। वो इल्म व फजल सब इल्म के लिए वबाल है जो अतायत खुदा और इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और समर नतीजा पैदा करे। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं: हिरस, हसद और गुरूर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक बाग था, उसके कई हिस्से थे। बादशाह ने एक आदमी को हुक्म दिया कि मेरे लिए उस टोकरी में बेहतरीन और उम्दा किस्म के फल ले आओ, मगर शर्त यह है कि जिस हिस्से में जाओ और वहाँ तुम्हें कोई फल पसंद ना आए तो दोबारा उस हिस्से में ना आना। वो आदमी बाग के एक हिस्से में दाखिल हुआ तो वहाँ उसे कोई फल पसंद ना आया। इसी तरह वो एक एक करके तमाम हिस्सों में गया, लेकिन कोई एक भी फल उसके दिल को ना पाया। जब वो आखिरी हिस्से में पहुंचा तो हैरत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ भी ना था और वह शर्त के मुताबिक वापस उन हिस्सों में जा भी नहीं सकता था जहाँ फल थे। मजबूरन वो खाली टोकरी लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं लाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बादशाह से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, बाग से मुराद इंसान की ज़िंदगी है और इन हिस्सों से मुराद इंसान की ज़िंदगी की अयाम है। टोकरी से मुराद इंसान का नाम अमाल है। इंसान कहता है कि मैं कल से नेक अमाल शुरू करूँगा और कल से नमाज पढ़ूँगा, लेकिन कल कल करते एक दिन मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है और जो दिन गुजर जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो ये अल्लाह के पास खाली दामन चला जाता है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया धोखे का घर है। हर लिखने वाले ने फना हो जाना है,
لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی توفیق دے، آمین۔ فلسفے کی ابتدا انسان کو دوہریت کی طرف لے جاتی ہے اور انتہا واپس اللہ کے پاس لے آتی ہے۔ ابتدائی فلسفہ دان محض ایسے سوالوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ لا حاصل گفتگو کے اور بہت سے مواقع ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب سے خود ہی ان کو جواب مل جائے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے۔ کم پہن لیجئے، سستا پہن لیجئے، سادہ کھائیے لیکن حلال کھائیے۔ کام میں نہیں، حرام میں شرم کیجیے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ ڈرتا ہوں آج کل کسی کو اپنا راز بتانے میں، کیونکہ وقت نہیں لگتا لوگوں کو اب کسی کے درد کا مذاق بنانے میں۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ بدعا دینے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی تڑپ کے رو دے تو سمجھ لینا کہ کوئی بدعا دے رہا ہے۔ اپنی تمام تر محبت، خلوص اور اپنائیت کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے ہم کافی نہیں ہوتے۔ تم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دو اور کہو مجھ سے، یہ تمہارا ترجمان ہے، اس کے حاکم ہو تم، یہاں تم بغیر اذیتوں کے رہ سکتے ہو۔ جو درخت زمین کے اندر جس قدر گہرا جائے گا اسی قدر اوپر جا سکے گا، اور اسی قدر تناور ہوگا۔ ہم اپنی ساری زندگی اوپر ہی اوپر اپنے کھول کو اور اپنے باہر کو جاننے پر لگا دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل انسان ہمارے اندر رہتا ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے ہوتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے ہوتا ہے۔ دین روشنی اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود بخود پیچھے آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آپ سے آگے بھاگے گی۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے چہرے پر صرف مسکراہٹ سجا لیں۔ یقین کریں کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شے سے قیمتی ہوگا۔ مسکرائیں اور دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے تنہائی میں نکلے ہوئے آنسو نہیں۔ عورت کی عزت کرنا سیکھو، کل تمہارے ہاتھوں میں بھی ایک بیٹی ہوگی۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خلوص اور جذبوں کو دل میں اترنے کے لیے لفظوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کو دل میں اترنے کے لیے خلوص اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لفظ سراسر کھوکھلے اثر سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کی مغناطیسی لہریں بہت گہری حساسیت رکھتی ہیں۔ انہیں جس شدت سے بے رخی تکلیف دیتی ہے، اسی شدت سے خلوص زندہ کر دیتا ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز اور کلام جیت کی تلاوت ہے۔ ہمیشہ دکھ تھوڑی رہ سکتے ہیں، ہمارا بھی ٹائم آئے گا، ہم بھی خوش ہوں گے، اپنی خواہشات پوری ہوتی دیکھیں گے۔ اللہ ہمارا بھی تو ہے، اکیلے تھوڑا چھوڑے گا، انشاءاللہ۔ بس صبر کرنا
पड़ेगा। दिल छोटा नहीं करना, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। दर्द यह है कि आप किसी शख्स को आंखों में जगह दें और वो आपको अंधा कर जाए। मोहब्बत कहानियों में ही अच्छी लगती है, असल ज़िंदगी में तो अक्सर मोहब्बतें यकतरफ़ा और लाहासिल ही होती हैं। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशे ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम मिलते हैं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो बुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। एक खूबसूरत यकीन, अल्लाह कभी दूसरा दर खोले बगैर पहला दर बंद नहीं करता। लोग ये नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। तुम्हारे अलावा भी अगर औरत की ज़िंदगी में कोई है तो फिर वो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं होगी, और उसकी ज़ुबान पर कुछ और दिल में कुछ और होगा। औरत का तल्लक हया से और मर्द का तल्लक गैरत से है। मर्द में गैरत और औरत में हया ना रहे तो दोनों जानवर हैं। उन्हें मर्द या औरत कहना इंसानियत की तज़लील है। हर वो शख्स झूठा है जो कहता है कि वो हुस्न से मुतासर नहीं होता। औरत चाहती है मर्द का मुस्तकबिल अच्छा हो, और मर्द चाहता है औरत का माजी अच्छा हो। तुम्हारे झूठे जज्बों की वहशतों के अज़ाब में हूँ, तुम्हारी झूठी मोहब्बत की नहुसत से तबाह हो रही हूँ मैं। तुम किस गमा में रहते हो, इश्क मोहब्बत वादे कसमें सब ख़त्म हो जाता है जब माँ कहती है कि मुझे यकीन है मेरी बेटी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। जब तुम हिजाब ओढ़ लेती हो तो तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है जैसे दुनिया के नायाब फूलों का गुलदस्ता हो। वो शख्स नूह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने सबसे पहले ज़मीन के एक टुकड़े पर हिसार खींच कर कहा कि ये मेरी मलकियत है। एक माँ अपनी बेटी के आधे ख्वाब खुद दफन कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती ये माशरा उसकी तरबियत पर उंगली उठाए और ना उसकी बेटी को बेहया बोले। तुम्हें जी भर के देखने की हसरत तो बहुत थी, मगर तेरी इज्जत की खातिर हम सर झुकाए तेरे करीब से गुजर गए। अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगा कर करें। याद रखें बाप बुरा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मर जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब मोहब्बत की बात करते हैं तो बहुत हंसी आती है। मोहब्बत दर हकीकत समुंदर की आखिरी तह में छिपा वो कीमती मोती है जो हर एक की दस्तरस में नहीं, जो उसे पा नहीं सकता। वो कमबख्त उसकी चाह में ज़िंदगियां तबाह कर देता है, और जिसको ये मोती मिल जाए वो बदबख्त उसको मसल के रख देता है। चंद दिन पहले एक मकामी होटल में रात का खाना खाने गया। एक वेटर को देखा जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी। उम्र में सबसे कम मगर काम में सबसे फुर्तीला। जिस उम्र में ख्वाब देखते हैं वो देखकर तोड़ चुका था, और अब वो 2 वक्त की रोटी का भूखा था। बाग बाग पर रोटी लाना, बर्तन उठाना और ऑर्डर लेना उसकी आदत बन चुकी थी। मेरे सामने देखते ही देखते
वो एक शख्स जो रास्ते में खड़ा था उसकी टांगों के नीचे से प्लेटें लेकर गुजर गया। उसकी फुर्ती की वजह से दूसरे वेटर उसे नला थे। मैं तीखों के स्टॉल के करीब बैठा था। चंद मिनटों में 10 दर्जन से ज़्यादा तीखों का आर्डर लग चुका था, जबकि कढ़ाई मटन वगैरह के आर्डर अलग होटल की सेल से मुझे लग रहा था। छोटा वेटर कम से कम 150 रुपये दिहाड़ी तो लेता होगा। जब मैंने तनख्वाह का पूछा तो कहने लगा, सर जी तनख्वाह नहीं मिलती। मालिक कहते हैं अभी 5-6 माह तक सीखो और जो काम करोगे उसके बदले खाना मिलेगा। मेरा सर शर्म से झुक गया। जो होटल वाला एक घंटे में 10,000 से ज़ायद की सेल करता होगा, एक गरीब मजदूर का हक मारता है जो सुबह 9 से रात 12 तक लगातार 15 घंटे काम करता है। क्या उसकी कमाई हलाल है? क्या वह मुजरिम नहीं? जुराइम की बढ़ती हुई वारदातों के पीछे अक्सर ऐसे अनासर कारफरमा होते हैं। खुदारा अपने मातहतों का हक ना मारें। खैर, अगले ही रोज़ मैं अदालत में किसी काम से गया तो देखा कि वो एक वकील के चैम्बर से झाड़ू लगा रहा है, लेकिन उसे देखते ही मैंने रास्ता बदल लिया, क्योंकि मैं ये नहीं सुनना चाहता था कि सर जी इस झाड़ू के बदले नाश्ता मिलता है। एक बुजुर्ग से किसी शख्स ने पूछा, गुर्बत और बुरे दिनों को कैसे ख़त्म करें? तो बुजुर्ग ने फरमाया, 3 काम रोज़ाना करो। नंबर 1, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करो। नंबर 2, ज़बान पर दुरूद शरीफ का विर्द रखो। नंबर 3, कभी मायूसी मत पैदा होने दो। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। और अगर आप कभी परेशान हो तो ये सोचा करें कि यह वक्ती बात है, ख़त्म हो जाएगी। जैसे रोज़ रात को दिन का शोर ख़त्म हो जाता है, जैसे रोज़ सुबह को रात की तरीकी ख़त्म हो जाती है और सूरज दोबारा रोशन हो जाता है। इंसान अपना सब कुछ बदल सकता है, यहाँ तक कि अपनी शक्ल पर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बुरा वक्त बहुत शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाज़ेह कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक देता है। जाने वाले को रास्ता दीजिए, वास्ता नहीं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जिंदगी से बहुत से दुख खत्म हो जाएंगे। जज्बा चाहे शदीद मोहब्बत का हो या शदीद नफरत का, दोनों सूरतों में इंसान को तोड़ देता है। बीमारियों की तरह कुछ लोग भी नाकाबिल इलाज होते हैं। हम इंसान किसी की गलती माफ़ कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ दूसरों को मुतमिन कर देते हैं कि हमने माफ़ किया, लेकिन दर हकीकत हम इस बात को कबूल ही नहीं कर पाते। सारी ज़िंदगी कुछ बातें सोचते गुजरती हैं। बहुत दफ़ा दिल करता है किसी से गिला करने का, उसे बताने का कि उसकी ये बात ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन हम चाह के भी नहीं बोल सकते। न जाने कितने ही दर्द के तह दर तह दुख होते हैं जो हमारी ज़ात के साथ परवान चढ़ते हैं। हर रोज़ हम बदलते हैं, रोज़ टूटते हैं, कभी अपने किए के हाथों, कभी दूसरों के हाथों। ज़िंदगी की बदतरीन सूरत हाल पता है क्या होती है? 2 प्यारों में से एक को चुनना और 2 में से एक को छोड़ देना। और इससे बदतरीन सूरत हाल वो होती है जिसमें जिसे चुना हो उसके साथ खुश ना रह पाना। इंसान उस वक्त बहुत ख़तरनाक हो जाता है जब वो अकेला रहना सीख जाता है। जिन लोगों को मान ना रखना आता हो, वहाँ अल्फाज ज़ाया करने से बेहतर है
इंसान मुस्कुराकर खामोश हो जाए। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो और फिर अल्लाह की रहमत देखो। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। लोगों के बदले हुए मजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। दुनिया में अक्सर लोगों की वफा सिर्फ वही तक होती है जहाँ तक उनका मतलब होता है। ज़िंदगी के सफ़र में उन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचिए जो हर मकाम पर आपके साथ खड़े थे। या अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। कभी कभी दिल चाहता है सब कह दूं, सारा जहर उगल दूं, मगर कुछ लिहाज रखने पड़ते हैं और ये लिहाज मार देते हैं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने तमाम लोगों के साथ मुनाफिकत पहरा बांध देता है। रोशनियों की बस्ती में जुगनू जैसी छोटी सी रोशनी भी पूरी बस्ती को रोशन कर देती है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं बल्कि काविश की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा बोला गया झूठ आपकी सारी सच्चाई पर सवालिया निशान लगा देता है। अगर कोई आपकी कदर करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा हैं और फिक्र करने वाले बहुत कम। मर्द मोहब्बत करे तो अड़ जाता है, औरत मोहब्बत जितनी मर्जी खालिश कर ले अड़ नहीं सकती। उसके माँ बाप उसे घर बैठाकर नहीं रखते, यही औरत का मुकद्दर है। एक तल्ख हकीकत यह भी है कि हम अपने खैर ख्वाहों से ज़्यादा उन लोगों को अपने लिए मुखलिस समझते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दुनिया का सबसे वज़नी कागज़ तलाक का है, जिसका वज़न सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान उठाता है। रिश्ते निभाना सीखिए। कभी कभी अल्फाज नहीं होते कैफियत को बयान करने के लिए, फिर दिल करता है कोई सुन ले, संभाल ले, समेट ले। पहले आती चली गई गला देना चाहिए। मैं कल आगे मैं यार बनी नहीं मुझे भाग बाहर एंड भाया। अच्छा मैं गना बाबू की स्टारो 5-5 2-5 मार दिया। लाइव कोई देख भी रहा है वाले चलो कोई आएगा फिर देखे। फिलहाल कोई नहीं, तुम फिलहाल ना मेरा पुत्र है यार जगह 8 दे 6-4। हेलो गाइस, बाबू जी की 4 स्पैरो ब्राउन नोट है वाइट पेप्सी ड्रिंकिंग वाइट पेप्सी। हेलो गाइस, चावल ही मार दूँ मैंने यार। तो चावल की इंग्लिश बताओ। वेरी जोक ही ਹੁੰਦਾ ਚਾਵਲ ਹੋਏ ਮਾਰ ਦਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋਕ ਹੀ लो चावल लेकिन सही वर्ड चावल ही है। लोग शुरू होते ना ठीक है जो पोता ही थोड़ा होता है। दिस इज 5 मारी। हां एंड से देखदा बनो बाबू ने आते ही वाह वाह गुड शॉट। और इधर अपनी भी शॉट रखना है। इफ्तिताह हो गया। नो आई सेव नो सेव। वेरी गुड। Any them, yeah? Yes. बच गई। अभी लाइफ टाइम है। इंटरेस्टिंग गेम जा रही है नाजरीन। कर लो अभी। चलो उड़ गई, पकड़ो इसको। हाजी इधर से जा रही यार चलो नहीं ऐसे प्रॉब्लम अभी पीछे रख कौन बोल रहा है।
ऐसे भी यार 3-4 ना बन ही नहीं, नहीं 5-5 हम मास्टर को पकड़ेंगे, स्पैरो को पकड़ते हैं, स्पैरो को ले जा ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਦੀ ਲੱਗੀ सारी ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ भोसड़ी के बाहरी चाल लाइव जा रहे हैं, चीटिंग हुई तो लोगों ने ਜਾਨ ਕਿਨੇ 4 ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। मास्टर 6-4 ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ। आ जरा मेरे पीछे ऐसे यार साइड हो लड़ाई हुई है 6 यार देखिए मुझे तरस नहीं बैग में ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲੋਨ ਸਪੈਰੋ रख 5 दे ਮੈਂ ਬਚਾ ਦਿਆ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ। ਚੱਲ ਆ खाना भी है मेरा 5 खाना शिका ਮੇਰੀ 6 ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਚਾ ਦਿਆ हां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 4 ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ 6 ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਦੇ। चल दी 4 चला ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖ ਦੋ तीन ਕਾਰਾਂ वाली नहीं मारनी ਤਿੰਨ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। मार दिए ਹੱਥ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ नहीं है कर ला फिर। ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਕਹਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਐ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ। ठीक है यार तेरे ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈ। ਆਹੋ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बहुत बुरी कर दी मैंने ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਈ। ਆਏ ਦੋ ਨਾ ਦੋ ਚੱਲਦੀ ਤਿੰਨ। हां दो चल गाइस ये भाग रहे हैं ये भाग रहे हैं। भाग रहे हैं ही इज गोइंग वजह दो ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ। गाइस ਓਏ ਸਟੀਪਰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। है मारनी ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਦੋਨੇ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇਖਨੇ। है मारनी है दो मारनी है ਨਹੀਂ ਫਿਰ जी अपनी है यार ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਵਧੀਆ ਤੇ ਛੇ ਮੁੰਡੇ ਐ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਨੇ ਓਏ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ पाइन अंदर अंदर रख दे ਕਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬੂ ਬਚ ਗਈ ਚਾਰ, ਤਿੰਨ, ਸੱਤ, ਅਲੱਗ ਬਿਲੋਂਗ ਸਹੀ ਜਾ ਪੰਜ, ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ। ਵਾ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਗਾਇਸ हम इनका लिहाज कर रहे हैं ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। और कोई गल नहीं ग्राउंड खाली हो जाए फिर आएंगे भाई साहब गए हमारे साथ गलत कर रहे ਪੰਜ हैं गलत कर रहे हैं हमारे खाली ग्राउंड में हमने मैंगो लेने जाना जंदर मेरा छे साले को याद कितना? याद करना मेरे 6 को आ रहे हैं मेरे दो छे आने लगी 6 5 ओए ओए बच गई बाबू गेम ऑन 4 नहीं 5 छोड़ेगा पकड़ेगा चलो मगर है तीन बस ए देखो 6 5 6 4 4 ਨੂੰ छे पकड़े ने शाक बाबू दो एक तीन ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। गाइस वन मैन कितना पकड़ेगा जितनी हिम्मत है छह चार। गाइस देखो ना वन मैन 6 5 6 ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਰੂ ਚੱਲ। यार मैं छेड़ी यार 4 जल्द
ਫਿਰ ਆ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਓਕੇ 6 ਗਾਣਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬਚ ਗਈ 6 5 ਤੇ गाइस ये फंस गई ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ गाइस ये फंस गई 6 5 ਦੀਆਂ ਲੱਗੀ गाइस पीछे से सब कम हो रहा है गाइस 2 and 3 ਹਾਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਉਹ oh guys ਯਾ ਚੋਚੇ ਕਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਕਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਏ दोषी आ गया 3 6 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹ तो बाबा इधर चढ़ ਚੋਚੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹਾਂ ओ नहीं इधर बेटा ये देख रहा है ना मर जाती है 3 6 खाली नहीं ना चलना 3 6 5 है ना ਹਾਂ ਤੇ 5 ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋ ਕੱਢ ਲੈ ना ना ਇਹ ਕੀ ਉਹ काट के मारिया 6 2 6 3 6 5 3 6 5 बाबू ਠੀਕ ਹੋ I am ਗਿਆ thrown you throw yes I am coming again don't worry throw is okay ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ I kill you know 336 ਚੱਲ ਦੇ ਆਈ ਵਿਲ at him at ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋ 4 3 7 ਓਏ ਓਏ 3 ਤੇ 2 5 6 2 ਬਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਇਹ 2 ਇਹ 6 ओके ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ यार 3 ਤੇ 1 4 ਤਿੰਨ ਪਵਾ ਦੇ 6 and 6 6 4 ਤੇ ਨਾਲ 6 2 2 ਯਾਰ